कितने एचपी की मोटर है आपकी ये? सर ये मोटर 2 HP की है। 2 एचपी की। तो एक दिन में कितनी सिंचाई कर देती है? ये एक दिन में फिर धूप निकलती है तो 1 एकड़ की सिंचाई कर देती है। 1 एकड़ की। अच्छा। कम धूप पे कितनी सिंचाई करती है? जैसे कम धूप हो? अगर कम धूप हो तो ज़्यादा इसको कोई लॉस ना पड़ता है, क्योंकि ये रोटासॉल की मोटर है। अच्छा। और ये जो मोनोब्लॉक पंप होता है तो इसमें कम धूप पे कम 1 बीघा कम मान लो 5 बीघे की सिंचाई मान लो कर देती है बड़े आराम से। ये होता है थोड़ा जैसे क्लाउड मौसम हो और जैसे ठंड वाले मौसम होते हैं तो उसमें कम से कम 2 बीघा कम कर लो। नॉर्मली ये 3 या 4 बीघे की तो बिल्कुल ठंड में भी कर देती है। अच्छा, ये विभाग द्वारा किसी विभाग से लिया था आपने? हमने ये PM कुसुम योजना होती है, एग्रीकल्चर विभाग द्वारा लिया। अच्छा, तो कब लिया था आपने? कब लगवाया था ये? हो गया लमसम हो गया है 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए। अच्छा। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, रिजल्ट इसका बढ़िया है? बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और क्या लोगे 2 HP का सोलर सिस्टम लिया हमने PM कुसुम वाला एग्रीकल्चर विभाग से, और ये 1 एकड़ की भराई कर देता है। और क्या लोगे? अरे कितना अमाउंट जमा हुआ था इसमें? इसमें 58,000 के करीब हुआ था। धन्यवाद। स्वागत है किसान भाइयों हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको दिखाते हैं 3 HP का सोलर पंप जो ग्राम सद्दीक नगर विकासखंड साबाद रामपुर में लगाया गया है। आज हम इसकी विशेषताएं बताएंगे, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या विशेषता नहीं है। पहले तो हम इसको दिखाएंगे कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा। हम इसके नीचे जाएंगे, बताएंगे आपको क्या क्या इसके नीचे सिस्टम है। ये इसका कंट्रोल सिस्टम है जो सोलर पंप AC जो 3 HP सोलर पंप है, और ये इसका ऑन ऑफ करने का बटन है। इस समय ये ऑन है, और ये इसका यहाँ दे रहा है कितने वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, ये यानी कितनी एनर्जी क्रिएट कर रहा है। ये 3 HP का, और यहाँ पे एक सेफ्टी लॉक भी दिया हुआ है। सेफ्टी लॉक भी है। जहाँ इसकी मोटर चल रही है, जहाँ इसका समरसेबल है और सरफेस मोटर दोनों चल रही हैं इसकी। उन्हें अब आपको उन्हें भी दिखाते हैं। अब आपको चलिए वहाँ दिखाते हैं अब आपको। ना ना ना, तो फिलहाल तो अभी लगभग दोपहरी हो रही है, लगभग नॉर्मल धूप है, ज़्यादा धूप नहीं है। ये इसका जो है 3 HP का समरसेबल पाइप है जो ये खोल कर रख दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ऊपर की सरफेस मोटर इन्होंने लगा दी गई है। क्योंकि ये जो समरसेबल का पाइप है पहले कम पानी देता था, और जो सरफेस मोटर है वो ज़्यादा पानी देती है, इसलिए इन्हें समरसेबल के मुकाबले सरफेस मोटर ज़्यादा कारगर लगी। अब इसलिए इन्होंने 3 HP की सरफेस मोटर लगा दी गई है। ये अपना 3 HP की सरफेस मोटर है। अब आप देख सकते हैं कितना पानी दे रही है 3 HP की सरफेस मोटर। तो अभी 2 महीने हुए इन्होंने लगवाई थी। पहले जब सरफेस मोटर थी, समरसेबल की मोटर थी, वो कम पानी देती थी, इसलिए उन्होंने सरफेस मोटर लगवाई है। अब आप देखिए कितना पानी दे रही है। पूरा 4 इंची का पाइप है, पूरा देख सकते हैं आप पूरा, और भर के पानी दे रही है 1 नंबर। आइए हम मिलवाते हैं जिन्होंने ये 3 HP सोलर पंप की स्थापना कराई है। ये 3 HP सोलर पंप AC
इन्होंने स्थापना कराई, इसके बारे में इनसे पूछते हैं कि क्या क्या इनकी कॉस्ट आई, कितने रुपए खर्च हुए इनके लगाने में, अब इनसे पूछते हैं। इसके 22,000 रुपये खर्च हुए। क्या नाम है आपका? शुभम चौधरी, कौन सा गाँव आपका? सद्दीक नगर। ये आपने कब लगवाया था, कब इसकी स्थापना करवाई थी आपने? 2 महीना हो गए थे। ये 2 महीने, यानी पहले कब लगवाया था जो आपने पहले समरसेबल लगा हुआ है? पहला तो 1 साल हो गया थे। ये किसी विभाग द्वारा लगवाया था या वैसे ही कृषि विभाग द्वारा जो लगवाया था? कितने रुपए खर्च हुए थे आपके इसके लगवाने में? पहले हुए थे ऐसे लगवाने में 85,000 रुपये। 85,000 रुपये। और आपका जो ये अब आप सरफेस मोटर ले आए हैं तो इसके मुकाबले समरसेबल के मुकाबले सरफेस मोटर बेहतर है या समरसेबल वाली मोटर बेहतर थी? समरसेबल के हिसाब से सरफेस मोटर अवेलेबल है, बेहतर है। बेहतर है। आप पहले कितने सिंचाई कर देते थे आप एक दिन में? पहले ये करती थी समरसेबल 2 से 2.5 बीघे, 2 से 2.5 बीघे, और ये पड़ती है 8 से 10 बीघे। ये अब 8 से 10 बीघे करती है। हाँ, तो आप इससे संतुष्ट हैं आप? इससे संतुष्ट है। तो आपकी कितनी लागत आगे से कितनी मोटर मिली थी आपकी जो आप लगवाए हैं? मोटर मिली थी 22,000 रुपये की। 22,000 रुपये की। तो मोटर कौन सी कंपनी की आपकी? लूबी कंपनी की। लूबी कंपनी की। तो इसका मतलब आप इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट है। तो आप अब इससे लगभग एक महीने में एक दिन में कितनी सिंचाई कर रहे हैं? एक दिन में 8 से 10 बीघे। 8 से 10 बीघे। अभी क्या कहना चाहेंगे, लोग इसे लगवाएं, उन्हें फायदा होगा या ना लगवाएं? सभी किसान भाइयों को इससे फायदा है। लगवाना चाहिए हाँ, इसे। लगवाना चाहिए। आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन सिंह, गांव? गांव सद्दीक नगर, तहसील सावाज, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। अजय, आपने 5 HP सोलर पंप लगवाया, तो इसका क्या रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट है, कैसा नहीं है? इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये, और फसल की सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। कब लगवाया था आपने ये 2 मंथ हो गए लगवाए हुए। यानी किसी विभाग द्वारा लगवाया था या अपने अपने कृषि विभाग द्वारा लगवाया था। कितने रुपए खर्चे में आया था इसका लगवाने में आपका? इसका टोटल अमाउंट 1,10,000 रुपये गया था। 1,10,000 रुपये। अच्छा, आपने जो 2 तरह की मोटर लगा, आपने सरफेस मोटर लगा रखी है जी और एक समरसेबल वाली मोटर आती है, जी। यानी दोनों में क्या अंतर है? उसका रिजल्ट बेहतर है या इसका रिजल्ट बेहतर है? ऐसा है, वाटर लेवल ऊपर होने की वजह से इस मोटर का अच्छा, ऊपर वाली मोटर का अच्छा रिजल्ट है। समरसेबल वाली मोटर के इतने चक्कर कम होते हैं थोड़ा, तो पानी कम देती है। 3 इंची पाइप देती है, ये 4 इंची पाइप फुल देती है बिल्कुल। इसका वाटर लेवल ऊपर होने के बावजूद ही चल पाएगी ये। अच्छा, कौन सी मोटर लगवा रखी है आपने इस पर? ये लूबी की मोटर लगवा रखी है, 5 HP, और समरसेबल की मोटर ये कौन सी कंपनी की थी? टाटा की। टाटा की। अच्छा, ये सिंचाई कितनी कर देती है एक दिन में? ये भर देती है 2 एकड़। एक दिन में 2 एकड़ सिंचाई कर देती है। और पहली वाली कितनी भर देती है वो भरती थी 1.5 एकड़। समरसेबल वाली? जी। अच्छा,
अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, यानी कि लोगों को ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, किसानों को बहुत बड़ा लाभ है इससे अच्छा, और फ़ायदा भी है, सरकार छूट पे दे रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। यानी डीजल पे भी इससे बचत होगी डीजल अच्छी। की बचत है, पूरे दिन की कम से कम 1200 रुपये की बचत होती है। 1200 रुपये। एक दिन में इंजन 1200 रुपये का डीजल खा जाता है। धन्यवाद। आगे उधर हाँ, क्या बोल रहे हैं? को लेना है तो वो कैसे टोकन निकालेंगे, कैसे टोकन नहीं निकालेंगे, आज हम आपको डिटेल में सिखाएंगे कि कृषक अपना स्वयं अपने मोबाइल के द्वारा टोकन कैसे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले कृषक को क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर हम साइट डालेंगे यूपी एग्रीकल्चर, यूपी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर .com। अब हम डालेंगे, ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये सबसे पहले ऊपर ही आ रहा है कि अनुदान पर कृषि यंत्रों या कृषि ड्रोन या सोलर पंप हेतु बुकिंग करें एवं टोकन जनरेट करें। अगर किसी कृषक को सोलर पंप की आवश्यकता होगी, अगर टोकन निकलेगा तो कृषक को अपना सोलर पंप का टोकन भी यहीं से निकालना है। और एमबी प्लाव वगैरह, मल्चर, सुपर सीडर, हैरो कल्टीवेटर या स्प्रे मशीन, अगर किसी कृषक को ये यंत्र निकालना है तो वो भी सब यहीं से निकलेंगे। तो आप कृषक को क्लिक करना है यहाँ पर। क्लिक करने के बाद में ये आया ऑप्शन खुल करके, सबसे ऊपर दे रखा है
कि 10,000 रुपये से अधिक केवल इंस्टीट्यूट योजना अंतर्गत कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु यहाँ क्लिक करें। अगर कोई कृषक 10,000 से अधिक यदि कृषि इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत जो यंत्र आते हैं वो जैसे मल्चर, सुपर सीडर सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, एमबी पिलाओ, रोटरी स्लेशर, बेलर आदि कृषि कृषि यंत्र जो आएंगे वो यहाँ से उनका टोकन निकलेगा। वो यंत्र केवल इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत आते हैं। अगर कृषि कृषक को ड्रोन की आवश्यकता वो उसका ड्रोन का टोकन यहाँ से निकलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। और ये दे रखा है 10,000 तक के अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्र या कृषि रक्षा उपकरण, अगर जिस पर 10,000 से कम का अनुदान होगा उसका टोकन यहाँ से निकलेगा। जैसे किसी कृषक को स्प्रे मशीन है, चैप कटर है जो मानव चलित चैप कटर होती है, या पंप सेट है, या लपेटा पाइप है। लपेटा पाइप को अपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में कुछ जगह पटार भी कहा जाता है, पाइपलाइन भी कहा जाता है, तो वो यहाँ से अपना टोकन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम। यहाँ क्लिक करने के बाद में यारा कृषि यंत्रों या कृषि रक्षा उपकरणों की बुकिंग हेतु यहाँ क्लिक करें। जब हम बुकिंग करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे और बुकिंग होने के बाद में जब कृषक को अपना बिल अपलोड करना होता है तो बिल अपलोड किया जाएगा यहाँ। कृषि यंत्र या कृषि रक्षा उपकरणों के बिल अपलोड करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें। तो हमें टोकन काटना है तो हम करेंगे क्लिक यहाँ करेंगे। टोकन काट दिया। काटने के लिए अब इस तरह खुल कर आएगा और यहाँ जो है जो शर्तें हैं उस शर्तों को पढ़ने के बाद में तो आपको यहाँ आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। अब आ रहा है कृषक का मोबाइल नंबर। अब हम यहाँ कृषक का मोबाइल नंबर फिर करेंगे। कृषक का जो मोबाइल नंबर होना चाहिए कृषक के परिवार का या कृषक के परिवार का जो खून से संबंधित हो, यानी कि उसका लड़का हो, बेटा हो, बहू हो, लड़की हो, लड़के का बेटा हो, जो ब्लड से संबंधित कृषक हो उसी का आपको मोबाइल नंबर डालना है। अगर किसी तरह का और मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपका वो वेरीफाई नहीं होगा, यानी कि उस पर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको कृषि यंत्र पर लाभ नहीं मिलेगा। अब हम मोबाइल नंबर डालेंगे हम 96 अब कृषक के मोबाइल पर हम ओटीपी भेजेंगे। अब देखिए वो मोबाइल पर ओटीपी गया और हम कृषक को तुरंत ही ओटीपी आपको नंबर डालना है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। इसलिए अगर आप कुछ समय बाद डालेंगे तो जो लक्ष्य होता है वो कंप्लीट रहता है और कृषक को उस यंत्र का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए आप तुरंत ही ओटीपी डालें उसका। का होना अति आवश्यक है। पंजीकरण होगा तभी आप टोकन निकाल सकते हैं। आप देखिए अब हम इसका पंजीकरण नंबर फिल करेंगे। सर खोजें। खोजने के बाद जाना हम जाएंगे आगे। ये देखा कृषक का नाम, गांव, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, क्या गांव है। अब यहाँ आ रहा है कृषक यंत्र का विवरण देखें। जो यहाँ क्लिक करेंगे तो आगे जितने भी यंत्र हैं, सारे निकल कर आ जाएंगे जो इस समय सरकार ने जिस योजना के अंतर्गत दे रखा है। तो हम जो देख रहे हैं वो 10,000 तक के यंत्र जिस पर 10,000 तक की सब्सिडी मिलती है वही यंत्र देख रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। अभी देखेगा इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप, चारा काटने की मशीन हस्त चलित। इस पे जो है 17 का लक्ष्य है, कुल बुकिंग 9 की हो गई है और 8 अभी शेष है। उसके बाद ये ड्रम सीडर 4 का लक्ष्य है, चार ही अवशेष हैं। ये है पंप सेट 26 का लक्ष्य था, 26 की बुकिंग होगी है, कोई अवशेष नहीं है। ये पशु चालित कोई भी यंत्र ले सकते हैं। 3 के लक्ष्य है, 3 की बुकिंग, 3 ही अवशेष रहेगा। ये पावर स्प्रेयर है, जो बैटरी और पेट्रोल से चलने वाली मशीन होती है, पावर स्प्रेयर। तो ये 61 का लक्ष्य था, कुल 33 की कुल बुकिंग हुई है, 28 शेष रह गए हैं। उसके बाद मानव चलित स्प्रेयर 57 का कुल लक्ष्य है, 14 की बुकिंग हुई है और 43 अब शेष रह गए हैं। यह वाटर कैरिंग पाइप लपेटा पाइप 7 का कुल लक्ष्य है, 6 की बुकिंग हो गई है, एक अब शेष रह गया। अब इस तरह जैसे हम
इस कृषक को पावर स्प्रे मशीन की आवश्यकता है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में हम आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद में देखो सारी योजनाएं आ गई हैं। इस योजना के अंतर्गत कितना लक्ष्य दिया गया था पावर स्प्रे मशीन का। तो इस योजना के अंतर्गत देखिए, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चावल घटक के अंतर्गत एक का लक्ष्य था, एक ही बुकिंग हो गई। अब कोई लक्ष्य नहीं है। अब इसके दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दलहन घटक, इसमें दो का लक्ष्य था, दोनों की पूर्ति हो गई। तीसरा है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ओएस या टीवीओ, इसके अंदर चार का लक्ष्य था, चारों की बुकिंग हुई। इसके बाद है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसके अंतर्गत 22 का लक्ष्य था, 16 की बुकिंग हुई, 6 अवशेष रह गए हैं। यह विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण, इसके अंदर 32 का लक्ष्य था, जिसमें 10 की बुकिंग हो गई है और 22 अभी अवशेष रह गए हैं। तो हम जो बुकिंग करेंगे, हमें करना है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत हमें बुकिंग करनी है। अब ये बुकिंग करेंगे, ये प्रिय कृषक, आपके द्वारा पावर स्प्रेयर की बुकिंग की जा रही है। क्या आप चयनित यंत्र की बुकिंग करना चाहते हैं? हाँ, अगर आपसे गलत फीड हो गया तो आप नहीं कर सकते हैं, और आप सही फीड हुआ तो आप यहाँ यस करेंगे। अब ये आया यस करने के बाद में टोकन को प्रिंट करें। आपका टोकन नंबर ये है, आपकी किसान पंजीकरण संख्या ये, दिनांक व समय 9/22/2023 को 1:33 को क्रम संख्या 170 पर यंत्र की बुकिंग की गई है। यंत्र क्रय कर बुकिंग दिनांक 10 दिन के अंदर दिनांक 2/12/2008 तक पोर्टल पर बिल अपलोड करें। बिल अपलोड न करने की पर आपकी बुकिंग स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। आपको इस चीज का विषय ध्यान देना है कि 10 दिन के अंदर जो समय सीमा दी गई है उसके अंदर आपको बिल अपलोड करना है। अगर उसके बाद आपके बिल अपलोड करते हैं, आपका बिल अपलोड नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको 10 दिन के भीतर ही बिल अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आपको कृषि अधिकारी के द्वारा आपके यहाँ सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद में जो भी आपकी निर्धारित सब्सिडी है, वो आपके खाते में कृषि विभाग द्वारा आपके खाते में भेज दी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।